सिंस द सम ऑफ कंपोनेंट्स, अब आपने ये डायग्राम बना लेनी है बीच में, ठीक है। सिंस द सम ऑफ कंपोनेंट्स इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ सम इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, कि सिंस द सम ऑफ कंपोनेंट्स इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ द सम, मतलब कि अगर ये जैसे फोर्सेस एक से ज़्यादा हों, कि एक फोर्स, चलो आगे मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ कि इट फॉलोज दैट द टोटल वर्क डन बाई एनी नंबर ऑफ फोर्सेस P, Q, R and so on acting on a particle is equal to the work done by their resultant P plus Q plus R plus so on। कि मान लो कि इस कोई जो पॉइंट है उसके ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, मान लो ये पॉइंट ए था, इसके ऊपर एक फोर्स पी लग रही है, एक क्यू लग रही है, ठीक है, एक आर लग रही है आपकी फोर्स, ठीक है। तो जैसे एक फोर्स लग रही थी तो वर्क डन जो था वो था आपका, इस फोर्स का कंपोनेंट लिया था आपने। तो जब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगी तो इसका कंपोनेंट आएगा, फिर क्यू का कंपोनेंट आएगा, फिर आर का कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो वो हुआ सम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो इन सब फोर्सेस का कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। तो वो आएगा कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। तो वो कंपोनेंट्स के सम आएंगे, ठीक है, सम ऑफ कंपोनेंट्स। इसके फोर्स का कंपोनेंट प्लस इसका कंपोनेंट प्लस इसका कंपोनेंट, वो सारे जो कंपोनेंट होंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो यहाँ कंपोनेंट का सम आएगा तो उसको लिख रहा है ये कि दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस, कि इन सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस सो ऑन, ठीक है। तो आपने जो कंपोनेंट्स के सम लिखने हैं यहाँ पे, उसके बजाय आपने जो रिजल्टेंट है उसका कंपोनेंट ले लेना, कि P प्लस क्यू प्लस आर एंड सो ऑन, ये आपका आ जाएगा इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो ले लेना आपने, ठीक है। तो वही लिखा है कि सम ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ द सम। तो दैट मीन्स अगर ये सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो इन सब का अलग अलग कंपोनेंट लेके उनका सम लेने के बजाय आपने रिजल्टेंट जो है इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना है, फिर उसका कंपोनेंट ले लेना है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट क्या है कि इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा हुआ मैंने, कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। कि पहले हमने लिखा कि डेल्टा डब्ल्यू जो है दैट इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू विल आल्सो बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमने कंपोनेंट लिया था फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट लिया था। अब हम बोल रहे हैं कि अब कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट का और एफ को एज इट इज ले लो, कि फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऊपर लिया था डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये लिखा है एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, वो ले लो इनटू फोर्स। Hence the work done by F in the succession of small displacements is equal to the work done by F in the resultant displacement। तो इस ये बोल रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग हो आपकी, इन द सक्सेशन इन द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स की फोर्स एक ही हो आपकी और डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग हो, ठीक है। सक्सेशन ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स मतलब पहले यहाँ पे ऊपर लिखा कि अलग अलग फोर्सेज अप्लाई की, ठीक है। तो अलग अलग फोर्सेज अप्लाई की तो उनका रिजल्टेंट जो था उसका कंपोनेंट लिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स एक ही है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो आपने क्या करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उन सब का कंपोनेंट लेना अलोंग द एफ, ठीक है, उनका प्लस करना है इनटू फोर्स एफ। पर अब वही है कि डिस्प्लेसमेंट्स का जो
अलग अलग कंपोनेंट लेना है, उसके बजाय आपने जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी उसका कंपोनेंट लेना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ। तो ये लिखा हमने कि द वर्क डन बाय एफ इन द सक्सेशन ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एफ इन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्या मतलब हो गया इसका कि जब आप लिखते हैं कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी अलग अलग हैं तो आपने उन डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट लेनी है वो लेनी है आपने, ठीक है। तो इस केस में ये देखो यही लाइन बोली हुई है कि जब फोर्सेज अलग अलग होंगी तो फोर्सेज का रिजल्टेंट लेना है, और डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होंगी तो डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट लेना है इनटू फोर्स।